हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना गौरव भैया आपके लिए करंट का एक बहुत शानदार टॉपिक लेके हाजिर हुआ हूं, जो लगभग हर दूसरे तीसरे पेपर में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। जहां से टॉपिक है ब्रिक। कैसे इसका निर्माण हुआ, कैसे ये ब्रिक से ब्रिक्स बना, आज इसमें कितने देश हैं, कितने देश जब स्थापना हुई इसकी, जब इसका गठन हुआ, इसका गठन क्यों किया गया, इन सारे सवालों के जवाब आपको इसके अंदर मिलेंगे। ठीक है, सारे जवाबों के। तो एक एक करके आओ, स्टार्ट करते हैं, उन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। देखिए बेटा, पहले ही स्लाइड में आपको समझाता हूं बहुत से क्वेश्चंस के आंसर। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन, ब्रिक्स लिख रहा, ब्रिक की जगह ब्रिक्स क्या है, तो जरा समझते हैं बेटा। परिभाषा, दुनिया की उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह। दुनिया की उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह, ये किताब की लैंग्वेज हो गई। अब मैं आपको बताता हूं इसकी असली वजह। बेटा, आज भी बेशक बहुत से यूरोपियन देश अमेरिका के खिलाफ होते जा रहे हैं, लेकिन आज भी पूरी दुनिया के अगर पैसे को हम 100% माने तो लगभग इस 100% में से 65% हिस्सा आज भी डॉलर में व्यापार करता है। यानी कि दुनिया अगर 100 रुपए का लेन देन करती है पूरी दुनिया, तो उसमें से 65 रुपए का लेन देन तो समझिए डॉलर में ही होगा। 65% लेन देन। जैसे किसी ने तेल खरीदा, उसका भुगतान कैसे करेगा? डॉलर में। समझ गए? तो डॉलर का बहुत ज्यादा कब्जा है मार्केट पर। बहुत सारे देश जो पैसे वाले देश हैं वो डॉलर ही चलाते हैं, डॉलर ही लेते हैं, डॉलर ही देते हैं। तो इसकी वजह से परेशान होकर कुछ उभरती हुई अर्थव्यवस्था, जैसे इसमें बात करूं मैं सबसे इंपॉर्टेंट, आप जरा यहां से समझिए एक वर्ड से, ब्रिक्स से, BRIC, ब्राजील, R से रसिया, I से इंडिया, C से चाइना। ऐसी उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं ने एक प्लेटफॉर्म पे आने की बात कही और यह कोशिश करी कि हम मिलकर किसी ऐसी मुद्रा का निर्माण करें जिसमें हम आपसी लेन देन कर सकें, आपसी लेन देन कर सकें। बहुत बढ़िया भैया जी। तो इससे क्या है, डॉलर वाले देश हिल गए। उनमें से एक देश ब्रिटेन भी है। तो 2001 में ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिम ओ'नील ने ब्रिक्स शब्द का गठन करा। ब्रिक्स शब्द का तो पहली बार ब्रिक्स शब्द कब सुनने में आया? 2001 में। ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिम ओ'नील, जिम कर करके ब्रिटिश अर्थशास्त्री ने यह शब्द बनाया, ब्रिक। और इस ब्रिक्स शब्द का मतलब क्या था, मैंने आपको बताया। B से ब्राजील, R से रसिया, I से इंडिया, C से चाइना। ठीक है, अभी ब्रिक्स बना भी नहीं और इनमें हाथ पैर फूलने लगे इनके, और ये उसका नाम भी रखने लगे। हमें जरूरत ही नहीं पड़ी हमें नाम रखने का। 2006 में विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान इसका गठन किया गया। किसका? ब्रिक का। अभी तक एस नहीं है, ये समझिए आप। 2006 तक केवल है ब्रिक, BRIC। ब्रिक मतलब ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना। और 2010 में इसमें एक नया देश शामिल करा गया, दक्षिण अफ्रीका। उसके बाद यह बन गया ब्रिक्स से ब्रिक्स, ब्रिक्स से बन गया ब्रिक्स। तो इस ब्रिक्स का मतलब क्या है? B से ब्राजील, R से रसिया, I से इंडिया, C से चाइना और S से साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका कब जुड़ा? 2010 में। पूछ सकता है कब जुड़ा। अच्छा जी, अब ब्रिक्स का गठन कब हुआ? तो गठन तो ब्रिक का हुआ था, ब्रिक का, BRIC, ब्रिक का 2006 में हुआ था भैया, 2006 में। लेकिन बोला यही जाता ब्रिक्स, अब तो ब्रिक्स ही बोला जाता है। अब तो ब्रिक्स में और देश भी आ गए, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। पहले यहां से बात समझते हैं। ठीक है, 2009 में पहला शिखर सम्मेलन हुआ। मतलब ब्रिक्स के नेता पहली बार मिलकर एक प्लेटफॉर्म पे पहली बार कुछ प्लानिंग करी। तो इन्होंने क्या करा? वही मकसद क्या था? डॉलर से मुकाबला करना। जो अमेरिका डॉलर है उससे मुकाबला करना। तो पहली बार 2009 में रसिया में, रूस में, पहली बार रूस में, 2009 में पहली बार रूस में ब्रिक्स का पहला सम्मेलन हुआ। पहला। आगे चलते हैं भैया जी। बिल्कुल,
2010 में कौन शामिल हुआ नए देश के तौर पे? दक्षिण अफ्रीका। आगे चलता हूं बेटा, जानकारी आपकी धीरे धीरे और बढ़ाते हैं। देखिए बेटा, पेज नंबर 2 आते। अभी भैया मैंने कितने देश बताए आपको? 5। कितने देश बताए थे? 5। ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। अब यहां क्या लिखा हुआ? 5 से 10 सदस्य है, यानी कि कैसे हमने 5 से 10 की सीढ़ी पार करी। आज ब्रिक्स में 10 देश हैं। आज कितने? 10। अच्छा जी, ये कौन से सदस्य हैं? संस्थापक सदस्य, मतलब जो स्थापना के समय से इसमें 7 है। साउथ अफ्रीका को भी इसी में माना गया है 2010 से। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ये 5 हो गए, 5 इसके हो गए संस्थापक सदस्य। उसके बाद नए सदस्य कौन है? तो बेटा सबसे नया तो बना है इंडोनेशिया 10वें नंबर पे। सबसे नया है 10वें नंबर पे इंडोनेशिया। 5 के बाद 10 हो गए, तो बाकी 4 कौन कौन से हैं वो मैं बताता हूं, जरा देखिए। ईरान और इथोपिया, तो इसे आप ऐसे समझिए, एक ईरान, ई से ईरान, ई से इथोपिया। ठीक है, 5 के बाद 6 और 7। ईरान और इथोपिया, ई से 3 बनते, ई से देखो कौन कौन से बनने। ई से बना ईरान, ई से बना इथोपिया और ई से बना इंडोनेशिया। ई से बना इंडोनेशिया। तो ई से 3 देश और जुड़ गए भैया। 5 तो पहले थे ही ब्रिक्स, BRIC। ठीक है, इन्हें भूल जाओ, आपको रटना ही नहीं पड़ेगा, इतनी शानदार तरीके से बता दूंगा, आपको रटने की जरूरत ही नहीं है कौन सा देश जुड़ा। ये पहले से ही थे, 4 पहले से थे। 2010 में साउथ अफ्रीका जुड़ गया, लेकिन साउथ अफ्रीका को भी संस्थापक देश में माना जाता है, क्योंकि पहली बैठक 2009 में हुई थी और वहां साउथ अफ्रीका को मान्यता नहीं मिली, लेकिन वो शामिल हुआ और 10 में इसे मान्यता दे दी गई, शामिल हो गया। आगे चलते हैं बेटा, बात 3 ई है, ईरान, इंडोनेशिया, इथोपिया। सबसे लास्ट कौन सा इनमें? 10वां इंडोनेशिया। 10वां कौन सा? इंडोनेशिया। बचे कितने? 2। एक संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात, UAE। यूएसए की जगह कर दो UAE, ये भी याद हो जाएगा। UAE इंग्लिश में याद कर लो, यूनाइटेड अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब अमीरात, UAE। और मिस्र, और है मिस्र। ठीक है, तो ये कितने टोटल देश हो गए? 10। ठीक है, कितने देश हो गए? लगभग 10। अच्छा भैया जी, आगे चलते हैं। अर्जेंटीना को भी हमने दौरे डाले थे, आओ हमारे साथ, लेकिन अर्जेंटीना ने मना कर दिया। और सऊदी अरब, जैसे सऊदी संयुक्त अरब अमीरात है, सऊदी अरब भी शामिल होने की प्रक्रिया चालू है इसमें। वेरी गुड बेटा, आगे चलते हैं। यहां तक बात समझ में आ रही है ना? बिल्कुल एक बार में आ जाएगी। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है वर्तमान में जो 10 देश है उनकी ट्रिक। तो बेटा ट्रिक की जरूरत ही नहीं है, मैंने आपको इतनी शानदार तरीका बता दिया, ट्रिक की जरूरत है क्या? मैंने आपको क्या बताया? इसका नाम ही क्या है? ब्रिक्स, BR। चलो मैं यहां से लिखता हूं, इसका 10 सदस्यों को याद रखने की ट्रिक। अरे भैया ट्रिक की जरूरत तो आपसे जानदार ट्रिक कौन बताएगा? लो, BRICS, ब्रिक्स इसका नाम है। इन 5 का आपको पता। उसके अलावा आई, उसके अलावा कौन सा जुड़ा? 6ठे नंबर पे ये मानो भैया आई जुड़ा। आई, तो आई से बताओ ना कौन कौन से? आई से ईरान, आई से इथोपिया और आई से इंडोनेशिया। इंडोनेशिया। बताओ मेरे प्यारे बच्चों, बताओ कोई दिक्कत हो तो। 5 ये हो गए और 3 ये हो गए, याद हो गए नहीं हो गए? इंडोनेशिया 10वां, ये भी याद रखना। सबसे आखिरी कौन सा शामिल हुआ? इंडोनेशिया। तो 6, 7 और 8 याद हो गए। बचे कितने? 2। एक है जिसमें से अंग्रेजी का UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात। ठीक है, UAE। और एक है कौन सा? मिस्र, मिस्र। ठीक है, ईरान भी पढ़ा दिया, इजिप्ट, इथोपिया यानी कि साउथ अफ्रीका पढ़ा दिया, रूस, ब्राजील, भारत, चीन, सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया, ठीक है, अभी मैंने बताया सऊदी अरेबिया शामिल भी होना चाह रहा है इसमें, तो सऊदी अरेबिया नहीं है। ठीक है, यूनाइटेड अरब अमीरात हैगा और इंडोनेशिया भी हैगा।
ठीक है, तो भैया आप इन 10 को याद रखिए कौन से शामिल हो गए। ये वाला इसमें शामिल होने की कगार पर है, ठीक है, ये वाला, ठीक है भैया, बहुत बढ़िया भैया, बहुत शानदार, यहां तक भी बात समझ में आ गई। आगे चलते, बहुत ही तरीके से नोट्स बनाने वाले भैया को बहुत बहुत थैंक यू। क्या बना के दिया आज, मजा ही आ गया। ऐसी चीजों को तो पढ़ाने में टीचर को भी मजा आ जावे। शिखर सम्मेलन 2025, मतलब भैया पहली मीटिंग कब हुई, मैंने बताया पहला सम्मेलन हुआ 2009 में रूस में। रूस कहां हुआ, रूस में। अब बात कर रहा भैया, रूस तो पुराना हो गया, अब की बात करो। अब तो भैया 2026 में होएगा भारत में। तो 26 तो अभी जनवरी आई है, अभी जब होएगा जब बताएंगे आपको, जब जुलाई अगस्त सितंबर में जब होएगा। लेकिन फिलहाल मैं जनवरी में हूं, तो 25 का तो बता दूं ना। और 2026 में भारत में होएगा, कौन से नंबर का होएगा, 18वें नंबर का, 18वें। अरे भैया 26 छोड़ो, पहले जो अभी हुआ है जल्दी में 25 का वो बताओ। तो लो भैया उसे भी लो, तुम क्यों डर रहे हो। 2025 में हुआ है 17वां, कौन सा हुआ, 17वां सम्मेलन इसका। पहला कब हुआ था, पहला फर्स्ट हुआ था 2009 में। और 25 में कौन सा हो रहा, 17वां। 25 में कौन सा हो रहा, 17वां। भैया कैसे एक एक साल में 2 हो गए। अरे भैया शुरू में जल्दबाजी करी इन्होंने, अब तो तसल्ली से एक साल में एक करते हैं। तो अब कौन सा चल रहा, 17वां हुआ 2025 में। कहां हुआ भैया, ब्राजील में। कहां हुआ, ब्राजील। इसकी एक ट्रिक है, BRICS, ऐसा चलता, जैसा पहला ब्राजील में, फिर रसिया में, फिर इंडिया में, फिर चाइना, फिर साउथ अफ्रीका। पर अब ये सारा ट्रिक बिगड़ गई, गड़बड़ हो गई है ना, और देश भी शामिल होते जा रहे हैं। तो यह ध्यान रखो, 2025 का कहां हुआ, ब्राजील में। 2025 का कहां हुआ, ब्राजील में हुआ भैया, ब्राजील में, ठीक है। अच्छा भैया 17 बिस्कुट खाए हैं, इससे पहले हुआ 16वां। 16वां रूस में हुआ, रूस में 16वां कब हुआ, 2024 में, रूस में। रूस में कौन सा, 2024 वाला। 16 बिस्कुट रूस ने खाए, 16 बिस्कुट। 17 किसने खाए, ब्राजील ने। 17 किसने खाए, ब्राजील ने। 18 कौन खाएगा, 18 खाएगा भारत। 18 खाएगा भारत 2025 में, भारत खाएगा 18 बिस्कुट। कौन खाएगा, भारत 2026 में, 2026 में, है ना। 18 बिस्कुट खाएगा भारत, 17 किसने खाए, ब्राजील ने। 17 किसने खाए, ब्राजील। तो 17वां ब्रिक्स सम्मेलन कहां हुआ, ब्राजील में। 17वां ब्रिक्स सम्मेलन कहां हुआ, ब्राजील में। 16 बिस्कुट रूस ने खाए, 16 बिस्कुट रूस ने खाए 2024 में। 16 बिस्कुट रूस ने खाए। अब देखते हैं भैया जी, क्लियर करो पहले इस पेज को। लो जी बिल्कुल साफ करो, बहुत ज्यादा फैल गया। अब देखो जरा एक एक करके। ब्राजील में हुआ था 17वां। ब्राजील था इस देश का इसका सम्मेलन का मेजबान देश, मेजबान, ठीक है जी। तो ब्राजील की तरफ से उनके राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा, इन्होंने सबका स्वागत करा और इसको लीड करा। कहां पे हुआ था, ब्राजील की राजधानी, ब्राजील में हुआ था रियो डी जेनेरियो शहर में। कौन से, रियो डी जेनेरियो, ठीक है। यहां आप देख सकते हो ब्राजील का नक्शा और उसमें रियो डी जेनेरियो। कब हुआ, 6 से 7 जुलाई 2025। कौन सा संस्करण था, 17वां। क्या इसकी थीम थी, वेरी इंपॉर्टेंट चीज, थीम क्या थी, अधिक समावेशी और टिकाऊ शासन। अधिक समावेशी और टिकाऊ शासन के लिए ग्लोबल साउथ सहयोग को मजबूत करना, यानी कि आपस में इन देशों को सबको मजबूत करना, ठीक है। थीम बहुत पूछी जाती है पेपर में, तो आप इसे रट लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। थीम को आप अच्छे से रट लेंगे। आगे चलते हैं, बहुत शानदार, एक एक बार में चीजें समझ में आएंगी। देखिए भारत की तरफ से इसमें गए थे मोदी जी। भारत की तरफ से कौन गए थे, मोदी जी, प्रधानमंत्री। बाकी देशों में कोई प्रधानमंत्री नहीं आया, लेकिन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ऑनलाइन, ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा इसमें शामिल हुए थे। क्यों हुए थे, खुद क्यों नहीं गए भैया जी, अंतरराष्ट्रीय जो वो है उन्होंने गिरफ्तारी का वारंट इनके खिलाफ जारी कर दिया था। वजह आपको पता ही है, जो उस पे युद्ध चल रहा है, किस पे, इस पे चल रहा है युद्ध, पता है ना, रूस ने हमला बोल रखा है, ठीक है, किस पे बोल रखा है, यूक्रेन पे, ठीक है। तो उसी के चक्कर में इन पे अंतरराष्ट्रीय गिरफ्तारी वारंट जारी हो गया था, जिस कारण ये यहां नहीं गए थे व्लादिमीर पुतिन। ये ऑनलाइन वीडियो से ही इसमें शामिल हुए थे। तो भारत की तरफ से पता पड़ गया,
रूस के राष्ट्रपति का पता पड़ गया। तो भैया रूस की तरफ से कौन गया था? तो रूस की तरफ से गए थे रूस के विदेश मंत्री। ये ऑनलाइन शामिल हुए थे, विदेश मंत्री गए थे लावरोव, सरगेई लावरोव। ठीक है। ईरान की तरफ से ईरान के विदेश मंत्री गए थे अब्बास अरागजी। हमारे मोदी जी तो बिल्कुल ठाली है बेचारे, देश में कुछ काम ही नहीं है। जब हिंदू मुस्लिम करवा कर थक जाते हैं तो ऐसे घूमने चले जाते हैं। मतलब किसी का लीडर नहीं आ रहा, लेकिन मोदी जी को तो जाना है, घूमने का है। आगे चलिए, आपको चीन देखिए, प्रीमियर ली कियांग, ये कौन है? सी जिनपिंग के प्रतिनिधि, चीन की तरफ से सी जिनपिंग ने भी अपना प्रतिनिधि भेजा। ठीक है, प्रीमियर ली कियांग। आगे चलते हैं भैया जी, देखिए बेटा, इसके मुख्य परिणाम क्या थे? किसमें? रियो डी जेनेरियो में, जो ये 2025 में 17वां ब्रिक्स सम्मेलन हुआ, इसकी बात कर रहा हूं मैं। तो 31 पेज और 126 बिंदुओं वाला संयुक्त घोषणा पत्र जारी करा गया। उस घोषणा पत्र के खास बिंदु क्या थे? पहला, आतंकवाद विरोध, क्योंकि जब भी भारत पे हमला हुआ था, कौन सा वाला? ये जो पाकिस्तानियों ने वो खेलगांव में, शायद पहलगांव में हमला करा था। ठीक है, पहलगांव में। संस्थागत सुधार, यानी कि इस संस्था में सुधार कैसे करे जाए? कौन सी संस्था में भैया? एक तो यूएनओ सुरक्षा परिषद में, क्योंकि क्या होता, अब देखो अमेरिका भी तो गुंडागर्दी कर रहा। कभी क्या करा, मैं ग्रीनलैंड को कब्जा लूंगा, कभी अभी उसके राष्ट्रपति को उठा के ले गया, इसके वेनेजुएला के राष्ट्रपति जी को उठा के ले गया। तो ये यूएन सुरक्षा परिषद में थोड़ा सा सुधार की जरूरत है। और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसमें भी सुधार की बात कही गई, और विश्व बैंक में भी तत्काल सुधार की बात करी गई। प्रौद्योगिकी क्षेत्र में क्या करा गया? एआई को बढ़ावा देने की बात कही गई। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, और स्वास्थ्य सहयोग पर भी चर्चा हुई। भू राजनीति, ईरान पर इजरायली हमले की निंदा करी गई। ये बहुत बड़ी बात है बेटा, क्योंकि भारत ने इजराइल के जो है भारत का एक दोस्त की तरह है, और ईरान पर हमले की जो भारत ने निंदा की, ये भी एक अपने आप में बड़ी बात है। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा, यहां तक बातें समझ में आई? इसके मुख्य बिंदु हैं ये बहुत बड़ी बात है जो मैं बताने चाह रहा हूं भैया जी। आपने बताया ब्रिक्स का जो जन्म हुआ, ब्रिक्स का इतनी सारी बात बता दी, लेकिन असली जो बात थी, ब्रिक्स का जो जन्म हुआ वो हुआ था डॉलर को कंट्रोल करने के लिए। तो ये ऐसी कोई मुद्रा बनाए कि जो डॉलर पे कंट्रोल कर पाए। तो इन्होंने क्या कहा, हम अपनी मुद्राओं में लेन देन करेंगे या कोई नई मुद्रा बनाएंगे। तो उसके लिए 2014 में एक बैंक की स्थापना करी गई। ये बैंक आपको चमक रहा होगा, बैंक भैया क्या नाम है इस बैंक का? तो जरा देखिए, फोर्टोलेजा शिखर सम्मेलन जो ब्राजील में हुआ था 2014 में, उसमें एक बैंक की स्थापना करी गई जिसका मुख्यालय कहां है? चीन में, संघेई चीन में। उद्देश्य क्या था इस बैंक का? इस बैंक का उद्देश्य था बुनियादी ढांचे और सतत विकास परियोजनाओं के लिए फंडिंग, यानी कि भारत, रूस, इंडिया, चाइना इसको फंडिंग करेगा, पैसे देगा, और जरूरत पड़ने पर ये उन देशों को वापस रिफंड करेगा। वर्तमान प्रमुख कौन है इस बैंक के वर्तमान में, जो संघीय चीन में है? दिल्मा रूसेफ इसके वर्तमान में प्रमुख है। क्या भारत का कोई व्यक्ति इसका प्रमुख बना? बिल्कुल बना है। पहले अध्यक्ष बने थे इसके केवी कामंत। कौन थे? केवी कामंत। आगे चलता हूं बेटा भैया, 2025 में ब्रिक्स की और कौन कौन सी बैठकें हुई हैं? ब्रिक्स की, केवल ब्रिक्स देशों की। तो भैया एक तो पर्यावरण मंत्री बैठक हुई है, जिसमें हमारे पर्यावरण की तरफ से उनके सचिव गए हैं, कौन? अमनदीप गर्ग। ब्राजील में हुआ था 2025 वाला, बता रहा हूं ना, ब्राजील में। तो ब्राजील ही रहेगा सारों में आंसर। क्यों भैया? क्योंकि सारी बैठकें ब्राजील में होंगी। जब ब्रिक्स सम्मेलन ब्राजील में हो तो बैठकें भी कहां से होंगी? ब्राजील में। पर्यावरण बैठक ब्राजील में, कृषि मंत्री बैठक ब्राजील में, व्यापारिक मंत्री बैठक ब्राजील में, संसदीय मंच ब्राजील में, युवा उद्यमिता ब्राजील में। लेकिन क्वेश्चन क्या है? ब्राजील में तो है, भारत की तरफ से अगर क्वेश्चन आ जाए, भारत की तरफ से ब्रिक्स में पर्यावरण मंत्री बैठक में कौन शामिल हुआ? तो अमनदीप गर्ग। कृषि मंत्री बैठक में कौन शामिल हुआ? तो कृषि मंत्री कौन है हमारे? शिवराज सिंह चौहान।
व्यापार मंत्री बैठक में आर्थिक सलाहकार यशवीर सिंह, और संसदीय मंच पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। संसदीय मंच पर कौन गया था? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। युवा उद्यमिता में कौन गया था? भारतीय द्वारा अध्यक्षता करी गई थी इसकी अध्यक्षता भारतीय द्वारा करी गई थी। ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हुआ ये भी ब्राजील में ही है, हुआ ये भी है युवा उद्यमिता, लेकिन इसकी अध्यक्षता किसने करी? भारत ने। थीम क्या थी इसकी? सतत विकास के लिए युवा उद्यमिता, सतत विकास के लिए, सतत विकास के लिए युवा उद्यमिता, युवा उद्यमिता। आगे चलिए। अगर ये सारे देश जो मैं बता रहा हूं आपको, और उनके साथ 2025 में ये 10 देश तो अब इसमें हो गए, ब्रिक्स में 10 देश, लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जो इसमें सदस्य नहीं है, लेकिन फिर भी मेहमान की तरह शामिल हुए। भाई देखे कैसा काम कर रहे हैं, क्या है, हम शामिल होंगे तो कुछ फायदा हो गया नहीं। तो ऐसे कुछ देश हैं, नाइजीरिया, बेलारूस, बोलीविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान। अगर ये भी शामिल हो जाए तो 2025 तक इसकी पूरी दुनिया में जो जीडीपी है, अकेले इन देशों की, ब्रिक्स की इसमें कितना योगदान है? 49.93%, 49.93%। इस ब्रिक्स प्लस 5, ठीक है। वेरी गुड भैया, आगे चलिए, बहुत बढ़िया। अब इसमें पूरे ब्रिक्स में भारत की बात करते हैं। भारत क्या कहां रहा? पूरे ब्रिक्स में केवल भारत की बात अब हम करते हैं और सबको भूल जाते हैं। मेजबान 2026 कौन है? भारत। 2026 में ब्रिक्स की मेजबानी कौन करेगा? ब्रिक्स की मेजबानी भारत करेगा 2026 में। पहला पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कौन से नंबर का सम्मेलन होगा ये? 18वां। कौन सा होगा? 18वां। अब भारत की बात करते हैं। भारत ने 2009 में पहला हुआ, 10 में दूसरा, 11 में तीसरा, 12 में चौथा। चौथे की मेजबानी किसने करी थी? भारत ने। चौथे की मेजबानी किसने करी थी? समिट की भारत ने। चौथा ब्रिक्स सम्मेलन कहां हुआ? भारत में। चौथा ब्रिक्स सम्मेलन कहां हुआ? भारत में। फिर 2016 में भारत ने दोबारा इसकी मेजबानी करी। तो भारत ने अब तक एक बार मेजबानी करी 2012 में, एक बार मेजबानी करी 16 में, 2 बार होगी। एक बार मेजबानी करी 21 में, कितनी बार होगी? 12, 16, 21, 3 बार होगी भैया, 3 बार। और चौथी बार अब करने जा रहा। तो ब्रिक्स सम्मेलन अब तक भारत में 3 हो चुके हैं। 12 में, 2012 में चौथा, 2016 में 8वां, और उसके बाद 2021 में। 20 में हुआ नहीं था, तो 17, 18, 19, ठीक है, 20 में हुआ नहीं। अब 2026 में भारत मेजबानी करने जा रहा है, और वो है 18वें नंबर का ब्रिक्स सम्मेलन, ठीक है। तो भारत 3 बार मेजबानी कर चुका है, चौथी बार मेजबानी करने के लिए तैयार है। वेरी गुड बेटा, आगे चलते हैं। कुछ खास बिंदु और देख लेते हैं। क्या है? शिखर सम्मेलन का इतिहास। पहला कहां हुआ? रूस में, 2014। ये क्या बड़ी बात है? 2014 भैया। 2012 में भारत में हुआ था, 2016 में भारत में हुआ था, 2021 में भारत में हुआ था, और 2026 में भारत में होने जा रहा है। ये कंडीशन है भारत की, ये स्थिति है भारत की। 3 हो चुके, 1 होने जा रहा है। लेकिन खास खास बिंदुओं में बात कर रहा हूं। रूस में पहला सम्मेलन हुआ। पहला सम्मेलन कहां हुआ? फर्स्ट सम्मेलन रूस में हुआ। ब्राजील में 2014 में जो सम्मेलन हुआ, ये क्यों खास है? इसमें एनडीबी बैंक, मतलब बैंक की स्थापना हुई जो इनके लिए काम करेगा, एनडीबी की स्थापना, ठीक है। 2021 में भारत में वर्चुअली तौर पर ये किया गया, ठीक है। और कोई सा खास इसमें पॉइंट? बिल्कुल, ये लास्ट के इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 2024 का 16वां रूस में हुआ था। कहां हुआ था? कजान शहर में, रूस में 16वां। 17वां ब्राजील में हुआ। कब हुआ? ये 2024 में हुआ, और 17वां 2025 में हुआ, और भारत करेगा 2026 में मेजबानी। 2026, ये करो 25। ओके बेटा, भारत 18वां आगामी। वेरी गुड, पॉइंट लेते हैं आखिरी। 18वां ब्रिक्स सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो कौन सा करेगा? भारत करेगा। जनवरी 2025 में ब्रिक्स का 10वां पूर्ण सदस्य कौन बना? तो 10वां पूर्ण सदस्य बना इंडोनेशिया। 10 सदस्य हो गए ब्रिक्स में। इस रूबिक में एस किस देश का दर्शाता है? तो दक्षिण अफ्रीका। एस किसको दर्शाता है? दक्षिण अफ्रीका। वैसे मैंने इसकी दूसरी ट्रिक बताई थी आपको। कौन सी बताई थी? ब्रिक, क्योंकि हमें बहुत दिनों से याद है ब्रिक्स, ये हम पढ़ते हुए आए हैं। और इसके अलावा मैंने आपको बताया था आई से 3 बन जाएंगे, ठीक है।
इंडोनेशिया, ईरान और इथोपिया। ठीक है, 6, 7, 8 और 9 और 10 कौन से बचेंगे? 9 पे बचा यूएई और 10वां एक तरीके से, वैसे 10वां है इंडोनेशिया, लेकिन मैं मान ले रहा हूं यहां पे मिस्र। ठीक है, मिस्र। ठीक है, तो बेटा थैंक यू, आपने हमारी वीडियो पूरी देखी। अगर आपको हमारी वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो और अच्छी लगी हो तो आप हमें यूट्यूब चैनल पे लाइक कमेंट करिए और शेयर करिए हमारी वीडियो, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकॉन बजाएं। और आप ऐसी अगर एक साथ 100 से 150 वीडियो चाहते हैं तो मैंने बेटा प्ले स्टोर पे गौरव भैया क्लासेस के नाम से एक चैनल बनाया हुआ है, आप उस पे भी जाकर इन वीडियो का पेमेंट करके आनंद ले सकते हैं। बहुत ही शानदार वीडियो है ऐसी।